हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्संग में आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 7 और 7वां श्लोक। सामने लिखा हुआ श्लोक सभी मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न कीजिए। यस्यां वे शृणुमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापः। यस्यां वे शृणुमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापः। यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापः। ठीक है, हरे कृष्ण। यस्याम, यह वैदिक साहित्य वह निश्चय ही श्रूयमाणायाम मात्र श्रवण करने से कृष्णे भगवान कृष्ण में परम पुरुषे भगवान में भक्ति की भावनाएं उत्पद्यते अंकुरित होते हैं। पुंसः जीव का शोक संताप मोह भय डर अपहा भगाने वाला नष्ट करने वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना फूट निकलती है, जिससे शोक मोह तथा भय की अग्नि प्रशमित होती है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करता है। जगते हुए मनुष्य शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन सुप्त होने पर कान ही रक्षा करता है। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के प्रसंग में श्रवण का महत्व तीनों भौतिक तापों से मुक्ति बताया गया है। 3 भौतिक ताप कौन से हैं? और यहाँ पे क्या वर्णन किया है? 3 भौतिक ताप कौन से हैं? शोक मोह तथा भय। इससे मुक्ति पाने के लिए यह उपाय बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने कल्पित शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्ति का परम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम ऐसा शब्द है जो प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को उचित ढंग से सूचित किया जा सकता है। श्री भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष कहा जाता है, अतः भगवान तथा जीवों का प्रेम पुरुष तथा स्त्री के प्रेम जैसा है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है।
भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से आरंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अतएव उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण द्वारा अविलंबित संपर्क होना, और वह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि उपयुक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह का भ्रामक बंधन वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न प्रकारों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह अनेक वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है, जिससे मनुष्य के प्रेममय संबंध बट जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभ आरंभ होता है, जिसकी कामना राजनीतिज्ञों द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनीतिक मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उनमें मोह तथा भय बना रहता है। अतएव राजनीतिज्ञों के शांति सम्मेलनों में समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवत के में वर्णित भगवान की कथा के श्रवण मात्र से की जा सकती है। यह मूर्ख राजनीतिज्ञ भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों ना करते रहें, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकेगी। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने भूले संबंध की पुनः नहीं कर लेते, तब तक शरीर को आत्मा मानने का मोह बना रहेगा और इस तरह भय भी बना रहेगा। जहां तक भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे हजारों साक्ष्य हैं और वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों की निजी अनुभवों में लाखों प्रमाण पाए जाते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परब्रह्म भगवान प्राप्त होते हैं। कहने का निष्कर्ष ये है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक शोक, मोह तथा भय का अतिक्रमण करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने श्रीमद् भागवत का पाठ विनीत भाव से वास्तविक रूप में सुना है, उसके लिए व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। तात्पर्य काफी लंबा है, लेकिन प्रभुपाद जी की एक खासियत है, तात्पर्य इतना सुंदर और इतना सिंपल लिखते हैं। अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तो बार बार एक ही आपको उल्लेख मिलेगा। क्या उल्लेख मिलेगा? श्री कृष्ण ही भगवान हैं। आप श्री कृष्ण के विषय में जब भी कुछ श्रवण करते हैं तो आप क्या करते हैं? भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं कि ये जो श्लोक है इसमें क्या कहते हैं? श्रूयमाणायाम। श्रूयमाणायाम मतलब श्रवण के द्वारा। तो भक्ति जो है, नवदा भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, शुरुआत कहाँ से है? श्रवण मात्र से। प्रभुपाद जी क्या बताए हैं? देखिए, हमारी सारी इंद्रियां जो हैं निद्रा के समय क्या करती हैं? ब्रेक ले लेती हैं, टाइम आउट, ब्रेक पे चली जाती है ना। सभी एक क्या होता है? अपने अपनी निद्रा में चली जाती है। लेकिन एक कान ऐसे हैं जो हमेशा क्या रहते हैं? जागृत रहते हैं। जागृत रहते हैं ना। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? कानों के जागृत रहने का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? आवाज दे तो उठता है। आवाज देने से भी माता जी आजकल कोई नहीं उठता, पर किसी ने अलार्म लगाया है ना। अलार्म लगाया होता तो देखिए अलार्म कैसे सुनाई दे जाता है हमें। कितनी विशेष भगवान ने व्यवस्था की है। देखिए, कान जो है हमेशा क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं हमेशा। शुरू ऑन। कान का बटन कभी ऑफ नहीं हो सकता है ना, जब तक कि कान को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो श्रवण मात्र से, प्रभुपाद जी एक जगह पे मैं लेक्चर में सुन रहा था,
श्रवण की क्रिया कैसे होती है? प्रभुपाद जी एक्चुअली अगर आपके देखें ना, प्रभुपाद जी उनकी खुद की लैबोरेटरी थी और वो मतलब साइंटिस्ट थे, उनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से भी बहुत बार समझाने का प्रयत्न करते थे कि जो शास्त्रों में बताया गया है एक्चुअली वो कैसे पॉसिबल है। तो आपको पता है श्रवण इंद्रियां कैसे काम करती हैं? अगर कोई साइंस स्टूडेंट हो तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके बुद्धि तक कैसे जा रहा है, इसका पूरा विवरण क्या है पता आपको? साइंस स्टूडेंट कोई नहीं है यहाँ पे? श्रवण इंद्रियां कान किस प्रकार से कार्य करते हैं पता आपको? हाँ, ध्वनि क्या करती है? ध्वनि जो है कान का एक पर्दा है, जब ये वाइब्रेशन है, ध्वनि जो है ये क्या है? वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन जब उस कान के पर्दे पे जाके टकराती है तो कान का पर्दा क्या होता है? वो भी वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेट करने के कारण, वाइब्रेट मतलब हिंदी में क्या करेंगे? कंपन, उससे कंपन होता है। कंपन होने से क्या होता है? वो जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन में जाता है, और हमारा ब्रेन जो है, हमारी जो बुद्धि है वो क्या कर रही है? हर शब्द को, जब हम, बच्चे को नहीं पता होता, देखिए बच्चे को बोलना नहीं आता, क्यों नहीं बोलना आता? बच्चा बोल क्यों नहीं सकता? ये जो भगवान ने शरीर बनाया है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही सुंदर, भगवान की सबसे सुंदर रचना में से एक है ये शरीर। बच्चा बोल क्यों नहीं पाता? अभी चलो मैं एक दूसरी तरह से एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। आप सबको कन्नड़ आती है? हाँ, किसी किसी को आती होगी कन्नड़। चलो कन्नड़ तो आती, जर्मन आती किसी को? जर्मन भी आती होगी किसी किसी को। आप जर्मन क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आप जर्मन शब्दों से परिचित नहीं हैं। तो छोटा बच्चा भी क्या है? शब्दों से परिचित नहीं है। अब इसका एक उदाहरण बताएं आपको, तो जिसके भी घर में जॉइंट फैमिली है, जो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उन घरों के बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं। उसका कारण क्या है? दादा बात कर रहे हैं, दादी बात कर रही है, बुआ, मौसी, चाचा, चाची सब उससे बात कर रहे हैं बच्चे से, तो बच्चा जल्दी बोलना सीखता है। यही न्यूक्लियर फैमिलीज जहाँ पे हैं, जहाँ पे पति पत्नी रहते हैं, पत्नी भी जॉब कर रही है, पति भी जॉब कर रहा है, बच्चा जल्दी से बोलना नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि उसको शब्दों से परिचित नहीं है। और जैसे ही बच्चा कोई नया शब्द सुनता है तो ब्रेन जो है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और अगली बार जैसे ही वो शब्द सुनेगा तो ब्रेन जो है वो उसको सिग्नल दे देगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। आज से 10, 12, 15 साल पहले जब हम भी भक्ति में आए थे तो इतने कठिन शब्द हमें भी नहीं आते थे हिंदी के। आप सब भी सब परिचित हैं, मतलब हिंदी किसी को समझ में नहीं आती थी भक्तों को, क्योंकि यहाँ पे मराठी भाषिक भक्त ज़्यादा हैं। लेकिन अब आपको भी सब जो है प्रभुपाद जी की कृपा से हिंदी भी समझ में आने लग गई है। तो हमारे जो श्रवण इंद्रियां वो क्या करती हैं? सिग्नल देती हैं। और जब हम कृष्ण का नाम सुनते हैं तो कृष्ण का नाम हमें लगता है शायद कृष्ण जो है ये साधारण शब्द है, लेकिन ये साधारण शब्द नहीं है। जैसे प्रभुपाद भी बार बार क्या कहते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र भी जो है क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये आपको शायद भौतिक लगता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण म, ये शब्दों से बना है ना, ये अक्षरों से बना है, लेकिन ये साधारण नहीं है। अपने वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं वैष्णव गीत में कि ये गोलोक से आया हुआ मंत्र है, इसीलिए यह मंत्र विशेष है। उसी प्रकार से कृष्ण और कृष्ण का नाम जो है अभिन्न है। अभी आपका समझिए किसी का कोई नाम है, किसी का भी क्या नाम है, जैसे संजय, तो संजय अगर मैं कहता हूं तो केवल संजय कृष्ण प्रभु नहीं है, वो और भी तो बहुत सारे संजय हो सकते हैं ना, है ना। लेकिन कृष्ण जो है, कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के गुण में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण की लीला में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब हम कृष्ण का नाम गुण लीला सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या होता है
उसी समय हम कृष्ण से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। कृष्ण से जुड़ गए, उसका फायदा क्या? कृष्ण से जुड़ने का क्या फायदा? उत्तर आपके सामने, हाँ, आनंदित हो जाते हैं। उत्तर सामने ही लिखा हुआ है, आपने अभी 3-3 बार, 8-8, 9-9, 10-10 बार दोहराया है। कृष्ण से संबंधित होने का इमीडिएट, उसी क्षण परिणाम क्या है? शोक मोह अपह। जैसे ही आप कृष्ण से जुड़ते हैं, शोक मोह और भय का त्याग हो जाता है उसी समय। बोलेंगे प्रभु जी हम तो बहुत सालों से जप कर रहे हैं, लेकिन हमारा शोक मोह और भय तो अभी भी नहीं गया। उसका कारण क्या है? श्रवण ध्यान से नहीं किया, और जब करता ना नाम अपराध होता, और मतलब हिंदी विश्वास की कमी, विश्वास की कमी। हमें अभी तक पूर्णतः विश्वास नहीं है। प्रभु जी आप तो बोल रहे हो आपका शोक मोह भय खत्म हुआ क्या? आपका हुआ क्या प्रभु जी? प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न तो कर रहे हैं, कम से कम अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं। और भगवान हमेशा रिजल्ट से प्रसन्न नहीं होते, वो किससे प्रसन्न होते हैं? प्रयास से। वो प्रयास से प्रसन्न होते हैं। अभी आपने भगवान के लिए बहुत सुंदर क्या किया? भोग बनाया, बहुत सुंदर भोग। आपने नई कोई रेसिपी YouTube से सीखा और आपके मन में इच्छा हुई कि मुझे भगवान को क्या करना है? भोग दिखाना है। आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन बच्चे बोले मम्मी आज अच्छा नहीं बना, मजा नहीं आया। अब आप बोलेंगे अरे मैं तो इतनी मेहनत की और इतना सब कुछ किया, लेकिन बच्चों को तो पसंद नहीं आया, प्रभु जी को पसंद नहीं आया। लेकिन भगवान जो है आपका प्रयास देख रहे हैं, इसीलिए प्रयास जो है वो हमें क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? 100% देना है, 100%। उसमें फिर थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। प्रयास जो है वो 100% करना है। जैसे अभी हम गए थे मोर्चे में, तो बहुत सारी माताओं ने क्या किया? माताओं ने, प्रभु जी ने क्या किया? बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, भगवत गीता वितरण का प्रयत्न किया। प्रयत्न में सफल भी रहे सभी। जो प्रयत्न कर रहे हैं, सामने वाला भगवत गीता लेगा नहीं लेगा इसकी कोई गारंटी, लेकिन हमें प्रयत्न जो है वो क्या करना है? 100% करना है। भगवान प्रयास से आपका प्रयास देखेंगे, फाइनल जो है वो नहीं देखेंगे। इसीलिए भगवान क्या कहे हैं? क्या कहे हैं? प्रसिद्ध श्लोक भगवत गीता का, कर्मण्ये वाधिकार। आप कर्म करने का अधिकार आपके ऊपर है, लेकिन फल, मैंने प्रयत्न किया लेकिन भगवत गीता लेगा नहीं लेगा ये मुझे पता नहीं। तो जैसे ही हम क्या होता है? कृष्ण के संपर्क में आते हैं, तो शोक मोह और भय, शोक मोह और भय, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ? आसक्ति। शोक मोह और भय का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक एक करूं। हाँ, हाँ, शरीर समजतो आपण। शोक मोह आणि भय हे कशाशी संबंधित आहे? शरीराशी। आत्मा कभी शोक मोह और भय में नहीं पड़ता, ध्यान में रखिए। आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। शोक मोह और भय किसको होता है? शरीर को। कोई चला गया, शोक किसकी वजह से हुआ? प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। कौन चला गया? XYZ चला गया, अमुक अमुक व्यक्ति। अरे वो तो सामने है, सामने है ना, उसकी जो डेड बॉडी है, उसका जो मृत शरीर है वो तो सामने है। फिर आप शोक क्यों कर रहे हो? शोक किसके लिए कर रहे हैं? जो उसमें था
वो चला गया। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? किसी को नहीं पता? हाँ, दूसरे शरीर में चला गया, या हो सकता है भगवान के धाम भी चला गया। तो भगवान क्या कहते हैं, ये जो शरीर है ये कैसा है, जैसे आप क्या करते हो, पुराने कपड़े बदल के नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही शरीर क्या करता है, पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में चले जाता है। और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, इसके लिए शोक नहीं करते। ये भगवान कब कहते हैं? अर्जुन जब उनको कहता है कि मैं अपने परिजनों को क्यों मारूं, ऐसा करने से क्या होगा, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान उसके उत्तर में ये बताते हैं कि क्या होगा, जो तुम्हारे बूढ़े हैं, पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, गुरु हैं, इनको नया शरीर मिल जाएगा, तो इसलिए शोक क्यों कर रहे हो तुम? शोक और मोह में पड़ गया था। और भय, भय किस चीज का रहता है हमें? भय किस वस्तु का है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय क्यों है? मृत्यु का भय क्यों है? हाँ, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि जब ये शरीर छूटेगा तो अगला शरीर हमें कौन सा प्राप्त होगा, ये हमें नहीं पता। इसलिए क्या है, मन में भय है, मन में भय रहता है। लेकिन जब आप कृष्ण के संपर्क में आते हैं, कृष्ण का मतलब क्या है? सर्वाकर्षक तो है, वो तो आपने डेफिनेशन बता दी, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन। शोक मोह और भय से बचने का उपाय किसमें बताया गया है? भगवत गीता में। और कृष्ण क्या है? भगवत गीता, ये ना शास्त्र हैं। शास्त्र ये इसका अनुवाद में लिखा है, देखिए, इस वैदिक साहित्य के श्रवण, अभी कृष्ण हमारे सामने नहीं है, हम अर्जुन जितने भाग्यशाली नहीं है कि कृष्ण हमें आके भगवत गीता का उपदेश देंगे। लेकिन कृष्ण किस तरह से हमारे समक्ष उपस्थित हैं? शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम के द्वारा वो हमारे क्या है, प्रत्यक्ष हमें उनका अनुभव हो सकता है। तो इसलिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से, अभी आप सुनिए, सोचिए, भागवतम, आप भागवतम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो साधारण नहीं है ये। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। आप जैसे ही भागवतम श्रवण करते हैं, आप क्या करते हैं? कृष्ण के सानिध्य में आ जाते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा? शोक मोह तथा भय दूर हो जाएगा। लेकिन एक बार से होगा क्या? संडे को आएंगे, 6 से 7, 7:30 बजे तक श्रवण करेंगे, और फिर क्या होगा? वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसलिए क्या होगा? नित्यम भागवत सेवया। आपको क्या करना पड़ेगा? नित्य, हर रोज भागवत सेवया। भागवत का पाठ करना भी भागवत की सेवा करना ही है। तो जब आप भागवतम का पाठ करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। सोचिए, सेवा करने से मेवा क्या मिलेगा? उत्तर सामने है, शोक मोह भय। सबको है ना शोक मोह और भय? किस किस को नहीं है? श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। शोक मोह और भय किस किस को नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, किस किस को है? अभी भी सभी ने हाथ नहीं खड़े किए। ये तो चलेगा ही चलेगा। और इसका बहुत अच्छा श्रवण के जो हैं, श्रवण के जो सबसे उचित उदाहरण है वो कौन है? परीक्षित महाराज। केवल श्रवण मात्र से उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। उनको भय था क्या? भय था? उनको भय नहीं था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब उन्हें पता चला कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया? ऋषियों के पास में जाके पूछा कि जिस व्यक्ति को पता है कि उसकी मृत्यु कब आने वाली है, तो उसे क्या करना चाहिए?
तो परीक्षित महाराज जी की मृत्यु कब आने वाली थी? और हम सबकी मृत्यु कब आने वाली है? 7 दिन बाद। 7 दिन में ही आने वाली है ना। 7 में से कोई एक दिन ही होगा, 8वां दिन तो होगा नहीं, है ना। तो हमारी स्थिति भी कैसी है? परीक्षित महाराज जी के जैसी है। इसीलिए जो रास्ता, जो मार्ग परीक्षित महाराज जी ने चुना, वही हमें भी क्या करना है? हम भी कर सकते हैं। आसान है, कितना मुश्किल है मुझे बताइए। भागवतम आपको यहाँ पे उपलब्ध है, आप जाइए और केवल भागवत का श्रवण कीजिए, पढ़िए, इसको पठन कीजिए, आपको क्या होगा? भागवत सेवया। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 13वें अध्याय और 34वें श्लोक में भी, वहां पे भी इसका उल्लेख आया है। वहां पे वो क्या कहते हैं? जो बुद्धिमान हैं उनको शोक, मोह, भय, क्रोध इत्यादि के मूल कारण को त्याग देना चाहिए। और वो क्या है पता है आपको? शोक, मोह और भय इत्यादि जो है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शरीर से संबंधित है, लेकिन शरीर में ये किस वजह से उत्पन्न होते हैं? मन है। मन क्या चाहता है? हाँ, अज्ञानता। हाँ, यस। धन और प्रतिष्ठा की आसक्ति, ये सबसे बड़ा कारण है। जब हमें धन नहीं प्राप्त होता या हमें धन प्राप्त हो जाता, प्रतिष्ठा चाहिए। प्रतिष्ठा एक ऐसी है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा एक ऐसी वस्तुएं हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो भी काम, क्रोध, मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा बहुत मुश्किल है इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। आज सुबह काउंसलर मीटिंग था ऑनलाइन, उसमें प्रभु जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे। बोले प्रभु जी, उन्होंने बताया कि जब हमें कोई सेवा दी जाती है तो सेवा हमें किसके लिए करनी है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। लेकिन सेवा के भी 2 प्रकार हैं, वो बता रहे थे। क्या प्रकार हैं? उसमें रस मिलता है। सेवा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? रस प्राप्त होता है ना। रस प्राप्त होता है, तो रस या तो आप दे सकते हैं या आप ले सकते हैं, है ना। ऐसे ही हो सकता है। हम क्या करना चाहते हैं? भगवान को रस देना चाहते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव क्या बन जाता है? हम रस लेना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कीर्तन किसके लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम क्या करने लग जाते हैं? हमारी प्रसन्नता। प्रभू जी, ती धून ऐकली मी, एवढी छान धून आहे प्रभू जी, एवढी छान धून आहे, काय सांगू तुम्हाला। मतलब आप क्या कर रहे हैं? रस ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु जी, दामोदर का प्रभु जी बहुत बार उदाहरण देते हैं। 56 भोग की प्लेट आती है, दोपहर का जो राजभोग की थाली आती है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं, तकरीबन 24-25 प्रकार की वस्तुएं रहती हैं। उसमें एक करेले की सब्जी भी रहती है। अभी हम लोग कार्तिक मास में गए थे, गोवर्धन गुरु महाराज जी का जो 50वां समारंभ था वहाँ पे। तो एक दिन शाम को मुझे याद है करेले की सब्जी बनी थी, और मैं सर्विंग काउंटर पे खड़ा था। सर्विंग काउंटर पे जैसे ही मैं करेले की सब्जी डालने लगूँ, प्रभु जी नको, नहीं प्रभु जी नहीं, और सीधा आगे निकल जाते थे। मुझे लगता है 10 में से 3 या 4 भक्त होंगे जो करेले की सब्जी ले रहे थे, और बच्चे तो खास करके, बच्चे जैसे प्रभु जी क्या है करेले की, नहीं प्रभु जी ठीक है, मैं आगे चले जाता, तो आगे चले जाते थे। तो हम सेवा क्या कर रहे हैं? वो क्या बनाया हमने? राजभोग किसके लिए बनाया है? भगवान के लिए। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? उसमें से रस ग्रहण करना चाहते हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म है। सेवा करते करते कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं। लेक्चर, अब लेक्चर किसके लिए देना चाहते हैं? भगवान की। लेकिन हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि सब लोग, अरे प्रभु जी आपने कितना सुंदर लेक्चर दिया प्रभु जी, वाह मजा आ गया। अब वो क्या हो गया? रस ग्रहण करने लग गए।
तो यहीं पे जो है हमारा क्या होता है, बुद्धि नाश। बहुत सुंदर उन्होंने बताया। ये जो आदान प्रदान है, हमें क्या करना है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। और भगवान क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति निर्माण करेंगे जिससे भगवान जो है धीरे धीरे हमारी सेवा से प्रसन्न होने लग जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, तब तक प्रयत्न करते रहना है। तो उसके बाद में श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में 6ठा अध्याय और 5वां श्लोक, वहां पे भी यही बताया गया है कि ये जो काम क्रोध और भय है, इसका उत्पन्न का स्थान कौन सा है, पता आपको? कौन सा स्थान है, कहां से उत्पन्न होता है ये? एक जरा जोराता नहीं, एक एक करूं बल। रजोगुण नहीं, उसका शरीर में स्थान कहां पे है? मन में, मन से उत्पन्न होता है। काम क्रोध भय, एक मोह जो है ये कहां से उत्पन्न होता है? मन से उत्पन्न होता है। और मन हमारे क्या है, काबू में नहीं है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना भागवतम का, क्या है, ध्याय तो विषयान पुंसा, है ना। हम क्या करते हैं, विषयों का संग करते रहते हैं। विषयों का संग करने से क्या होता है, संगस्तेषु उपजायते। फिर क्या होता है, संग करने से क्या होता है, हमारी उसमें आसक्ति निर्माण होती है। फिर क्या होता है, काम उत्पन्न होता है। और अब जब आपके मन में कोई कामना हुई तो क्या होगा, अगर तो आपकी कामना पूर्ण हो गई तो क्या होगा, लोभ उत्पन्न होगा। और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, क्रोध। क्रोध भवति सम्मोह। फिर क्या होता है, सम्मोह से क्या होता है, बुद्धि नष्ट। इसीलिए भगवत गीता जो है ये पूर्ण साइंटिफिक है। आप एक ध्यान रखिए, पूरा वैज्ञानिक, पूरी आपको प्रक्रिया बता दी है। जितना विषयों का संग करेंगे उतना क्या होगा, उनका और संग करने की आपकी इच्छा बढ़ेगी। और वो लास्ट में कहां पहुंच जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण। देखिए, रावण ने क्या किया, श्रवण किया। क्या श्रवण किया, क्या श्रवण किया? ऋषि पुत्र आए हैं, ऋषि कुमार आए हैं, 2 भाई हैं, बहुत सुंदर हैं। और उनकी जो स्त्री है वो क्या है, तो बहुत ही सुंदर है। ऐसे त्रिलोक में ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा उसने सुना ना। फिर क्या हुआ, उसने उसका ध्यान करना शुरू किया। अरे कितनी सुंदर स्त्री होगी। फिर क्या हुआ, लास्ट में पूरे कुल का नाश। इसीलिए भगवान ने हमें कान 2 दिए हैं और मुख क्या दिया है, 1। लेकिन हम करते क्या हैं, मुख का ज्यादा उपयोग करते हैं और कानों का कम उपयोग करते हैं। लेकिन कानों का उपयोग विषयों का संग करने के लिए नहीं करना, कि जैसे रावण ने संग किया एक कान से तो दूसरा कान, इससे भी अच्छी सुंदर स्त्री हो कहीं और है तो बताओ। ये तो सुन लिया प्रभु जी, अरे उस होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट, अच्छा और कोई और अच्छा स्वादिष्ट भोजन कहीं मिल सकता है? हाँ, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक नया ढाबा खुला है, चलो संडे को गाड़ी निकालेंगे जाएंगे। क्या कर रहे हैं हम, श्रवण। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, श्रवण। और इसीलिए कर्ण इंद्रियां जो है, ये कर्ण इंद्रियां जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सेवा भी कर रहे होते हैं, मैं माताओं को बहुत बार बोलता हूं, क्षमा कीजिए माता जी, जरा बातें कम कीजिए। क्या हो रहा है, तिकडं काय झालं, इकडं काय झालं, तुम्हाला माहिती आहे काय, तिथं काय झालेलं होतं, तिकडं काय झालेलं होतं। आप किस लिए आए हैं बताइए मुझे। हम सेवा के लिए आए। देखिए, उससे 2 प्रकार का अपराध हो रहा है। एक तो आप कान से कुछ भी सुन रहे हो, व्यर्थ की बातें सुन रहे हो। दूसरा, जब आप बोल रहे हो तो आपके मुंह से थूक गिर रहा है, थूक निकलता है और आप जो सेवा कर रहे हो उसमें जा रहा है। बहुत हमें इस बारे में ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिए। जितनी शुद्धता से हम सेवा करेंगे भगवान उतना प्रसन्न होंगे।
भगवान सोच रहे हैं यार सेवा मेरी करने आया, यहाँ पे इनका कुछ अलग ही ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, क्या चल रहा है ये। फिर हमारे मन में विचार आ सकता है कि प्रभु जी अब कानों को तो कुछ ना कुछ तो करना है, इंद्रिय वो है ना, अब कान ऐसा तो नहीं कान में रुई डाल के बैठ जाए, तो इसीलिए उसका उपाय क्या बताया है, हमें क्या करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। रामायण में भी जब विभीषण जी जो हैं जब रावण के पास में जाते हैं तो उसको यही एक सबसे बड़ा उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं, सुंदरकांड में आता है, देखिए, काम क्रोध मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबीर ही भजऊ भजई जही संत। वो क्या कहते हैं, हे रावण, संत लोग जो कहते हैं कि काम क्रोध भय लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये जो है ये क्या है, कहां तक लेके जाएंगे तुझे, नरक तक लेके जाएंगे। और तुझे करना क्या है, सब पर हर रघुबीर ही भजऊ भजई जही संत। जिस तरह से संत रघुबीर का नाम, रघुबीर मतलब कौन, राम जी, जो राम नाम लेते हैं, ये केवल उसका एक ही उपाय है। अगर तुझे नरक के पथ पे नहीं जाना तो तू भी क्या कर, भगवान श्री राम की शरण में आ जा। उन्होंने उपाय बता दिया था, लेकिन रावण क्या था, रावण ने गलत श्रवण किया हुआ था पहले, संग संगस्तेषु पजायते, उसने गलत संग किया था। इसीलिए भक्ति में संग बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कई बोलेंगे प्रभु जी मेरी तो कुछ भी चुगली वगैरह सुनने की इच्छा नहीं होती, और प्रभु जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ बताते जाते हैं, या माता जी पता नहीं, माता प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं होती, वो माता जी मेरे पास आ जाती है, मैं सेवा करती हूँ, आ जाती है और कुछ ना कुछ बोलने लग जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वहां से जाना चाहिए, संग बदल लेना चाहिए, संग छोड़ दीजिए, कहीं और जाके सेवा की। माता जी मेरे को माझी दुसरी कुठली तर सेवा आहे, मी तिकडे जातो, प्रभु जी माझं जप राहिलंय, जरा जप करतो। एक बार दो बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इसका सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर यहां पे श्रवण के द्वारा भगवान को प्राप्त किए हुए ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण, अब आप बोलेंगे ठीक है प्रभु जी श्रवण तो सुन लिया, श्रवण से कृष्ण का जो है सानिध्य प्राप्त होता है, लेकिन श्रवण से भगवान की प्राप्ति भी हुई है क्या किसी को, किसको हुई है, रुक्मिणी, यस, रुक्मिणी जी, रुक्मिणी मैया, उन्होंने क्या किया, केवल कृष्ण के बारे में श्रवण किया था कि ऐसे एक बहुत सुंदर कौन है, भगवान है, पुरुष है, कोई बहुत सुंदर हैं, वो भी ब्राह्मण से सुना था, और क्या हुआ, उनको कृष्ण प्राप्त हो गए ना। और कोई उदाहरण, परीक्षित महाराज तो है ही है, वो तो जग प्रसिद्ध है, और ब्राह्मण पत्नियां, यस, कौन, प्रहलाद महाराज। भगवान के जितने भी श्रेष्ठ भक्त हुए हैं उन्होंने केवल श्रवण किया था, और वो भी किससे सुना था, प्रामाणिक स्रोत से। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बार बार बताते हैं, भागवत श्रवण भी अगर करना है तो आपको प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग पैसा देके क्या कर रहे हैं, भागवत वाच रहे हैं, उनसे नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल रिसाइटर्स, प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो है वो किस प्रकार से हैं, जैसे एक सांप है, अगर वो दूध को भी छुएगा, दूध जो क्या होता है, दूध सबसे पवित्र माना गया है ना, सबसे सात्विक माना गया है, लेकिन अगर सांप उसको छू लेता है तो दूध भी क्या हो जाता है, विषैला, जहरीला हो जाता है ना। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते थे कि जो पैसा लेके भागवतम बाँचते हैं वो क्या है, वो उस सर्प के समान है। आप उनसे कितनी बार भी कथा सुन लीजिए, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। आपको शुद्ध भक्त से ही श्रवण करना पड़ेगा।
और अब आप कहेंगे प्रभु जी शुद्ध भक्त कहाँ से लेके आए, कैसे समझें कि शुद्ध भक्त हैं जिनसे हम श्रवण कर रहे हैं? तो शुद्ध भक्त कौन है, किनसे श्रवण कर सकते हैं? गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए। उसका एग्जाम्पल नारद मुनि आपको आएंगे सुनाने के लिए, गुरु महाराज जी। प्रभुपाद को सब भूल जाते हैं। हमारे इस्कॉन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रभुपाद को सब बढ़िया से बढ़िया उत्तर देंगे, प्रभुपाद को भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी है ना शुद्ध भक्त। आप जब उनकी भागवतम पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान पूर्वक भागवतम पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि प्रभुपाद जी आपको यह भागवतम पढ़ के सुना रहे हैं। कमी किसमें है? हम में। सबसे बड़ी कमी हमारी श्रवण इंद्रियां ही इतनी कमजोर हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि प्रभुपाद जी हमें पढ़ के सुना रहे हैं। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं ये मैंने नहीं लिखा, कृष्ण ने स्वयं आके मेरे कान में बताया और मैंने लिखा है। प्रभुपाद जी कहते थे मैं अपने ग्रंथ खुद पढ़ता हूं। प्रभुपाद जी को अपने ग्रंथ स्वयं पढ़ने की आवश्यकता थी क्या? ठीक है, लेकिन बोलते हैं मैं पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं? क्योंकि उस वक्त तो कृष्ण ने बता रहे थे, मैं लिख रहा था, मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, लेकिन अब मैं पढ़ता हूं, मैं स्वयं के ग्रंथ पढ़ता हूं। इसीलिए प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवत गीता, भागवतम, इसका इतना महत्व है। क्यों महत्व है? जशी आहे तशी। हाँ, ये सुनने से हमें परिवर्तन आया। ये सुनने से हम में परिवर्तन आया। ठीक है, प्रभु जी बोल रहे हैं ये सुनने से हमें परिवर्तन आया। और प्रामाणिकता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, मुझे बताइए। अभी हम एक सुनते हैं कोई स्कूल बहुत अच्छा है या कोई कॉलेज बहुत अच्छा है ना, उसका जो प्रूफ है वो क्या होता है? उसका रिजल्ट है ना। अगर स्कूल अच्छा है तो वहां के बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, एकेडमिक फील्ड में क्या करेंगे, शैक्षणिक जो उनका ये है उसमें क्या करेंगे, वो एक्सेल करेंगे, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा वहां का, है ना। तो इस्कॉन का रिजल्ट खराब है? खराब है क्या? क्यों खराब नहीं है, या क्यों अच्छा है? माझा प्रश्न तुम्ही अजून लक्षात घेत नाहीये। आपली जी संस्था आहे ह्याचं उद्देश जे आहे ते पूर्ण झालेलं आहे की नाही ते आपल्याला कशावरनं समजते? खूप लोकांच्या जीवनात बदल झालेला आहे। कोण कोण लोक? हमारी संस्था में कौन कौन लोग जुड़े हैं? सबसे ज्यादा पाश्चात्य देश के लोग जुड़े हैं ना। पाश्चात्य देश, अभी आप हमारा उदाहरण छोड़ दीजिए, हमें तो बचपन से बताया गया है कि राम कृष्ण हरि, लेकिन जिन लोगों ने कभी राम का रा नहीं सुना, कृष्ण का क नहीं सुना, वो लोग भी मलेच्छ यवन जाति के लोग, प्रभुपाद ऐसा बताते थे कि वो ऐसे लोग थे कि जो हर रोज चारों नियमों का उल्लंघन करते थे, हर क्षण। आपको पता है अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश में अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ वो लोग पानी की जगह वाइन पीते हैं। अगर आप किसी के घर जाते हैं तो वहां पे कोई आपको पानी या चाय नहीं पूछेगा, वहां पे आपको लोग क्या पूछेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक? क्या आप शराब पीना पसंद करेंगे? ऐसे जो जीव हैं उनका किसने उद्धार कर दिया? प्रभुपाद जी ने कर दिया। तो इससे बड़ा प्रामाणिक प्रमाण क्या होगा, मुझे बताइए। एक बार प्रभुपाद जी सिडनी में
उन्होंने नया मंदिर का उद्घाटन किया, नए विग्रह थे उनका उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में जब प्रभुपाद जी वहाँ से जाने लगे, उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया था, तो प्रभुपाद जी तो बहुत विशेष थे, लेकिन उनके शिष्य जो थे वो भी बहुत विशेष थे। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, बहुत विशेष थे। उनको कृष्ण से प्रेम नहीं था, पता है आपको? उनको किससे प्रेम था? उनको प्रभुपाद से प्रेम था, केवल और केवल प्रभुपाद को जानते थे। तो प्रभुपाद जी जब दर्शन किए और वहां से फ्लाइट का टाइम हो रहा था, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो प्रभुपाद जी ने उन विग्रहों को क्या प्रार्थना की होगी पता आपको? उन्होंने क्या प्रार्थना की? हे राधा कृष्ण, मैं आपको इन मलेच्छों के पास छोड़ के जा रहा हूं। मुझे पता है इनको आपकी सेवा करने का नियम कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप इनकी सेवा स्वीकार करेंगे और इनको क्या करेंगे? बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, और आप अपनी सेवा इनसे करवा के लेंगे। क्योंकि जो भी वहां पे भक्त थे उनको कुछ पता ही नहीं था आचमन कैसे करना है, पूर्ण आचमन कैसे करना है, शुद्धता क्या है। पाश्चात्य देशों में इतनी ठंड पड़ती है कि लोग 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन नहाते ही नहीं है। लेकिन जब वो पाश्चात्य जो भक्त थे प्रभुपाद जी के संग में आए तो दिन में 3-3 बार स्नान करने लग गए। आप सोचिए, हम भी 3 बार स्नान नहीं करते हैं। और यहाँ पे तो मौसम बहुत अच्छा है। अगर आप सॉल्टेड ब्रेड नाम की एक पुस्तक है, सॉल्टेड ब्रेड, रशियन भक्तों के ऊपर वो पुस्तक है। अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें भक्तों ने अपने साक्षात्कार बताए हैं। रशिया, जहां पे अभी इस वक्त इस समय -40, -30, -25 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वहां पे भक्त ठंडे पानी से स्नान करते थे। क्यों स्नान करते थे? क्यों स्नान करते थे? ऐसे ही प्रभु जी मन में आया इसलिए स्नान करते थे। क्यों स्नान करते थे पता आपको? क्योंकि जब भी भगवान की सेवा के लिए आपको जाना है तो आपको स्नान करना अनिवार्य है। स्नान करके साफ सुथरे फ्रेश कपड़े पहनना अनिवार्य है, नहीं तो आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने भी पुजारी अभी सेवा करने आते हैं वो सेवा करने से पहले स्नान करते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, नया मतलब धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं और फिर सेवा के लिए आते हैं। उसके लिए समय, ऋतु, ये सब नहीं देखा जाता। स्नान करना है तो करना है। अब रशिया में अगर विग्रह स्थापित हो गए तो स्नान तो करना पड़ेगा। और ये उनको किसने बताया था? प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने बोल दिया बस हमें ये करना है। तो जब हम इस ऐसी श्रेष्ठ संस्था और ऐसी श्रेष्ठ गुरु परंपरा के साथ जुड़ते हैं तो आप सोचिए हमारा भी कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। अगर हमारे जो सीनियर भक्त हैं अगर हमें वो कुछ सूचना देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, आपको ऐसा सेवा करना चाहिए, सेवा करते वक्त शांत रहिए, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, बहुत अनिवार्य है। हमें भी ऐसे ही शिक्षा मिली थी हमारे सीनियर से जब हमने सेवा करना शुरू किया था। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है या कुछ आपको, ये नियम है, वो आप नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जो वो नियम फॉलो करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तभी क्या होगा, आप भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और आप जितनी कड़कता से, जितनी अच्छे ढंग से नियमों को पालन करेंगे, उतनी जल्दी क्या होगा, शोक, मोह और भय से क्या होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन चर्चा जब चलती है तो कभी कभी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है। इसमें जैसे बहुत सुंदर ये बताया गया है कि भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है। हम कौन सी शक्ति हैं भगवान की? तटस्था शक्ति हैं हम। और हम क्या हैं? प्रकृति हैं। और वो क्या है? स्त्रीवाचक है। हम यहाँ पे जो जितने भी सब बैठे ना, हम स्त्रियां हैं। आपको पता है? जो भक्त नए आए हैं उनके लिए बहुत अजीब सा उनको लगेगा कि हम स्त्रियां हैं। हाँ, हम सब स्त्री हैं, क्योंकि परम पुरुष कौन है? परम पुरुष तो केवल कृष्ण ही हैं। और परम पुरुष हैं और परम क्या है? भोक्ता भी कृष्ण हैं। और ये जो शोक, मोह और भय है, इसका सबसे बड़ा कारण भी ये है कि हम भोक्ता बनना चाहते हैं।
हम क्या करना चाहते हैं? हम भोक्ता बनना, हम भोक्ता नहीं, हम क्या हैं? भोग्य हैं। हम भोग्य हैं। भगवान हमारे द्वारा, भगवान कोई आवश्यकता है क्या सेवा लेने की हमारी? हाँ, भगवान भूखे, अरे अरे बहुत जोर से भूख लग रही है, सेवा करो सेवा करो। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? कृपावश, हाँ ठीक है, ये मेरी सेवा करना चाहता है ना, ठीक है करने दे। वो हमसे सेवा स्वीकार करते हैं। तो हम कौन हैं? हम क्या हैं? भोग्य हैं, हम भोक्ता नहीं। और जब हम भोक्ता बनने का प्रयास, हम जब पुरुष बनने का प्रयास करते हैं, तभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को किस तरह से अच्छी सेवा देके हम उनको प्रसन्न कर सकें। बहुत सारे पॉइंट्स और भी थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम यहीं पे रुकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का ये जो श्लोक है, इसके विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।